गोलियों की आवाज थम चुकी थी। खून से सना सिंहासन था और उस पर बैठा था वाइट 444 एक इंसान नहीं, अब वो एक शैतानी रक्षक बन चुका था। चेहरा शांत था लेकिन आंखें जल रही थीं। उसके हाथों में अभी भी गोल्डन हिप हॉप का खून था जिसने उसकी बहन की इज्जत छीन ली थी। लोग डर के मारे अपने घरों में थे लेकिन कुछ नजरें छुप कर देख रही थीं। पुष्पा, राजा गोल्डन साकुरा का सबसे वफादार आदमी, उसने सब देख लिया था। पुष्पा भागता हुआ राजा के महल पहुंचा। गोल्डन साकुरा एक शाही कुर्सी पर बैठा था और चेहरे पर गुरूर। पुष्पा ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, महाराज, आपके बेटे को वाइट 444 ने मार दिया और अब वो आपके तख्त को ललकार रहा है। उसका चेहरा पहले शांत रहा, फिर अचानक आग सी लपटें उसकी आंखों में उठी। मेरे बेटे को मारकर वो सोचता है कि अब राजा बन जाएगा। अब वो समझेगा कि असली राजा क्या होता है। गोल्डन साकुरा ने अपने पुष्पा से कहा, वाइट 444 की बहन को खत्म कर दो और इस बार लाश भी वापस मत लाना। वाइट 444 की बहन अपने घर में अकेली थी जब दरवाजा तोड़कर कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे। किसी चीख की आवाज नहीं आई, बस कुछ टूटने की, कुछ दबने की, और फिर सन्नाटा। वाइट 444 घर लौटा। दरवाजा टूटा हुआ था, कमरे में बिखरा खून और जमीन पर पड़ी थी उसकी बहन। उसने एक चीख मारी जो पूरे मोहल्ले में गूंजी। घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू नहीं आए क्योंकि अब उसकी रूह रो रही थी। अब ये बदला खून से नहीं, साया बनकर लूंगा मैं। अब तू नहीं बचेगा। गोल्डन साकुरा वाइट 444 अब सीधा चला गया। गोल्डन साकुरा के शाही महल की ओर। रास्ते में जो आया वो गिरा। महल के गेट पर खड़े हथियार बंद गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अब इंसान नहीं था, वो बदले की आग था। गोल्डन साकुरा शेर की तरह खड़ा था और उसके पीछे खड़े थे उसके वफादार आदमी। वाइट 444 चिल्लाया, तेरे बेटे को मारा, अब तेरी बारी है। तूने मेरी बहन को मारा, अब तेरा खून ताज से टपकेगा। गोल्डन साकुरा मुस्कुराया। उसने कहा, तू भूल गया कि मैं गोल्डन साकुरा हूँ, इस शहर का राजा, और तेरी बहन वो भी मेरे बेटे की तरह कुर्बान हो गई। वो एक लोल इमोट करता है, फिर दूसरा उसके आदमी हंसने लगते हैं। वाइट 444 का चेहरा अब नरक का द्वार बंद। चारों ओर धुआं फैल गया। गोलियां चलने लगीं, हर ओर चीखें, गोलियों की आवाज, तलवारें और धमाके। शहर की दीवारें कांप रही थीं। एक एक कर गोल्डन साकुरा के सारे आदमी गिरते गए। एक बार वाइट 444 की बंदूक का आखिरी फायर सीधा गोल्डन साकुरा की छाती में। जैसे ही धुआं पूरी तरह हटा, वहां बीचों बीच जलते तख्त पर बैठा था वाइट 444।